से बताइए, उन्हीं के अपने राज्य के अपने बीजेपी नेता नहीं गए उनके साथ। हमारे यहाँ तो हमारे तेजस्वी जी के सामने तो पीछे तो पूरा काफिला चल रहा था। अच्छा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है? क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी, जिनको हम दोस्त बताते थे, बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री बताते थे, पिछले कई सालों से बताते आए हैं, दो युवा नेता, उभरते हुए नेता, क्यों फोन पे बात करके रिजॉल्व नहीं कर लेते? राहुल गांधी ने उनको बैरंग लौटा दिया जब आए थे तेजस्वी। ये कौन सी बात हुई? कोई क्या ऑफिशियल कुछ प्रेस में कुछ रिलीज किया गया था क्या? आज मुलाकात होनी है तेजस्वी जी का राहुल गांधी जी से। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। नहीं सुनिए ना, आपको ये मालूम है कुछ दिन कोर्ट में जाना था तेजस्वी जी को, लालू जी को भी जाना था, राबड़ी जी को भी जाना था। बहुत कम समय था, वो आए और मिलकर कुछ लोगों से चले गए। ऐसा कुछ नहीं था कि राहुल जी से मिलने आए। और एक बात और क्लियर बता दे और बहुत साफ साफ बता दे कि बिहार का फैसला पटना में होगा, दिल्ली में। बहुत ही बढ़िया, ये बिहार का फैसला पटना में होगा, दिल्ली में नहीं। और वहाँ हो गया फैसला, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग खामोखा दिल्ली की समस्या बनाए रखे हुए हैं। पूरे सीटों का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है। अरे अभी 48 घंटे का टाइम है, नॉमिनेशन भी हो जाएगा। और तेजस्वी जी के सामने पीछे तो पूरा काफिला चल रहा था। और कौन से जो है अभी कांग्रेस के लीडर भी, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे गठबंधन के सारे दल जो है बस नॉमिनेशन। लेकिन आप ये मत कहिए कि सब हो चुका है। अगर हो चुका होता ना, अनाउंस हो जाता। अब टाइम ही क्या बचा है? नहीं हुआ है, इसलिए तो अनाउंस नहीं कर रहे आप। हो चुका है, अनाउंस भी हो जाएगा। अरे इंडिया की तरह थोड़ी ना है कि बताइए तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जान से मारने के लिए खड़े हुए, लेकिन कहेंगे फ्रेंडली फाइट है। ये कौन सी बात? कम से कम उन्होंने संख्या तो बता दी। ये कौन सी बात है? संख्या बता दी, फिर उनके सीट पर दूसरा कैंडिडेट उतार रहा है, फिर उनके सीट पर तीसरा कैंडिडेट उतार रहा है। कौन सी ये संख्या हो गई? ये तो पूरा गोलमोल पूरा बिहार को घुमाने की कोशिश हो रही है, ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ओके, के शर्मा, पहले के शर्मा को लाइए जरा। के शर्मा, बात तो सही है भाई, इनके गठबंधन में तो कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ। आपके यहाँ तो अनाउंस होने के बाद आपको यू टर्न लेना पड़ रहा है। एक एक सीट पर दो, तीन सहयोगी उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसा है मानक जी कि अभी तो जब पूरा नॉमिनेशन हो जाएगा तब आप इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि कौन से कहां पर फ्रेंडली फाइट है, कहां क्या है। लेकिन मुझे अभी ये हंसी ये आ रही है कि कुतर्क कैसे किया जा सकता है, ये आरजेडी की प्रवक्ता बहुत अच्छे से बता रही है। अब उसमें नहीं गए तो उसने कह दिया कि साहब वो कौन सा वो है, वो विजय सिन्हा से तुलना करने लग गए। तो भैया आप तो उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने की इतने दिनों से रट लगाए पड़े हुए हैं, कांग्रेस हाँ नहीं भर रही है। तो आपकी बात इनकी वैसे सही है कि अभी आज कोई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नहीं है, क्योंकि गठबंधन ने तय ही नहीं किया है उनको, तो विडम्बना है। अब उनको कोई सीटें भी तय नहीं है। खैर ये इनके घर का मसला है मानक जी, उस पर हमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्या होगा। और हम अपना यदि देखें तो मैं इतना दावे से आपसे कह सकता हूं कि जो हमारा गठबंधन का निर्णय हुआ है और जो चीज़ें हमारी आपस में तय हैं उसी के अनुरूप हमारे यहाँ नामांकन भी चालू हो गए हैं, टिकट भी बंट गए हैं। 82 सीटों की घोषणा भाजपा कर चुकी और 57 सीटों की जेडीयू घोषणा कर चुकी। हम पार्टी अपने 6 के 6 सीटें घोषित कर चुकी हैं। आपके आरएलएसपी की भी सीटें लगभग घोषित हैं और चिराग जी की भी सीटें जो हैं घोषित हैं। अब वो भी घोषित अपना कर रहेंगे, आजकल में लिस्ट आज भी निकल जाएगा। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो लिस्ट निकलना है दो बड़े दलों का, वो बिना किसी कंट्रोवर्सी के सामान्य तौर पे निकल रहा है, उसमें कहीं कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो मैं नहीं मानता, ये हेडलाइन अच्छी हो सकती है, घमासान ये हेडलाइन हो सकती है और होना भी चाहिए, मीडिया बनाए ऐसी हेडलाइन, मैं उसको कोई आपत्ति नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो बातें चलती हैं, अभी आपने कुशवाहा जी की बात कही, फिर कुशवाहा जी का बाइट दिखा दिया, हम तो अपना टिकट ही घोषित कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा कोई आभास, मैं भाजपा प्रवक्ता मैं आपसे कह सकता हूं ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है। रही बात सतीश जी अच्छी नब्ज पकड़ते हैं, हरियाणा में भी पकड़े थे, महाराष्ट्र में भी पकड़े थे, दिल्ली का भी नब्ज पकड़े थे, तो वो नब्ज पकड़ने के माहिर है। अरे बिहार से आते हैं के शर्मा, मैंने कहा वो बिहार से आते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है वो। ऐसा दबाया हुआ है आपने, आने से कुछ नहीं होता है। तो आप किसी को भी बैठा के यहाँ पॉलिटिकल उसमें मैं क्या बोलूंगा आप किसी को भी एक्सपर्ट बना लें।
लेकिन मैं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं उनकी पत्रकारिता का और उनके अनुभवों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको बार बार याद ये दिलाता हूं कि कम से कम आप जो ये बताते हैं ना कि सुप्तों से मेरे पास फोन आ गया है, इतने लोग हार रहे हैं, इतने लोग जीत रहे हैं, ये भविष्यवाणी ना किया करें। आप जब जमीनी धरातल समझें तभी बोला करें। हमने आपको खूब हरियाणा में, आपको महाराष्ट्र में, दिल्ली में सुन लिया है। अब मैं इसलिए ये बात कहता हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर बीच में नहीं सर, मैंने पत्रकार बोलिए आप तो मीडिया के हैं ना, आप तो संयम रखना सीख लीजिए, आप भी मीडिया छोड़िए। अब मैं इसलिए बोला इस बात को क्योंकि मुझे क्या होता है कि आप केवल यदि भ्रमित करने के लिए प्रोपोगंडा करते हैं तो वो प्रोपोगंडा जरूर कंडेम्ड होना चाहिए। जैसे प्रोपोगंडा वो अभी ये कर रहे हैं कि एक बात ठीक बोला, नीतीश कुमार एज ए टाइगर हैं। हाँ। ये बात तेजस्वी को समझाइए। हाँ। बताइए उनको। अच्छा। जो उनको कहते रहते हैं ना कि वो सो गए, तो उनको होश नहीं है, बीमार हो गए, फलाना हो गए। टाइगर है, याद रखें इस बात को। टाइगर तो इतना तो समझ इनको बना लेनी चाहिए। के शर्मा एक सेकंड आप देखिए, एक सेकंड आपने सतीश जी के एक्सपीरियंस, उनके पत्रकारिता का रिस्पेक्ट करता हूं, ये सब तो बोल दिया, लेकिन आपने बोल दिया प्रोपेगेंडा, अपनी जो एक प्री कंसीव्ड उनका कुछ है वो बोल रहे हैं। रुकिए एक मिनट। अभी सतीश जी ने थोड़ी देर पहले जो बोला, जो विश्लेषण किया, उसी में से आपने अपनी पसंद की बातें उठा ली। सतीश जी ने तो यह भी कहा कि भाई आरजेडी के तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में कोई नेता नहीं था महागठबंधन का, ये कैसा महागठबंधन है, वो आपने मिस कर दिया। नीतीश कुमार टाइगर है, टाइगर जिंदा है, उन्होंने एनडीए के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट में बोला था, आपने उसे आरजेडी का बना दिया। ऐसे एक तरफा करके मत देखिए भाई। कह रहा हूं कि के शर्मा से पूछिए कि इन्होंने टाइगर को मेमना बनाने की कोशिश की थी, वो तो सिंह के जैसा दहाड़ रहा है बिना बोले। वो आपकी मानसिकता है सर, आपकी मानसिकता है, आपका स्तर है ऐसा सोचने का। नीतीश कुमार जी को कोई इस स्तर पे सोचे, ये आप जैसा कोई पत्रकार ही कह सकता है जिसकी मानसिकता ऐसी हो, जिसने नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन न देखा हो। तो आप इसका ज्ञान मत दीजिए। मैं इसलिए बोला प्रोपोगंडा शब्द। हाँ। मैं प्रोपोगंडा क्यों बोला मैं बताता हूं। मानक जी मुझे अवसर दीजिए। हाँ, सतीश जी को कहिए थोड़ा शांति रखें। प्रोपोगंडा उन्होंने ये फैलाने की कोशिश की कि चुनाव के बाद कहां कोई पलटी मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे बंद करो बाबा। 4 महीने से आप बिहार में यही सब बैठ के मीडिया में बोलते रहते हो। आपको कुछ वहां का परिस्थिति नहीं पता, लेकिन एक प्रोपोगंडा क्रिएट करना किसी के ऊपर, किसी राजनीतिक दल की जो है विचार पे करना, ये प्रोपोगंडा कहां से लाते हैं आप? ये रात को सपना देखते हैं क्या आप लोग? ये पलट जाएगा, वो पलट जाएगा चुनाव के बाद। हमने तो कभी नहीं बोला है सर। अच्छा ठीक है, ओके अब आगे चलते हैं। डॉली शर्मा और नवल शर्मा, अब आगे चलते हैं। डॉली शर्मा को लाइए। डॉली, क्या ये सच नहीं है? देखिए, कंचना यादव ने बहुत ईमानदारी से और साफ गोई से कह दिया कि ये फैसला दिल्ली में नहीं पटना में होगा। क्या इसका मतलब दिल्ली ज्यादा जोर लगा रहा है क्या? पटना को कमजोर समझ रहा है क्या? आपने म्यूट किया है शायद। डॉली, आपने शायद म्यूट किया है। जी मानक जी सीधी और साफ बात है कि हमारे यहाँ सब अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जनसेवा की बात कर रही थी, लेकिन इनके यहाँ तो बयान सेवा चल रही है। नित्यानंद राय, अभी गिरिराज सिंह जी, फिर जीतन राम मांझी, उन्होंने तो कह दिया मेरी जात की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद चिराग पासवान, भाई जेडीयू की सीट पर, जिन पर जेडीयू डिक्लेयर कर चुकी है, अभी आप ही ने बताया, उन पर एलजेपी डिक्लेयर कर रही है। फिर बीजेपी किसी एलजेपी की सीट पर डिक्लेयर कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये आखिरकार चल क्या रहा है? ये वही तो चल रहा है जो सामने दिख रहा है। तो महागठबंधन में सब बढ़िया है, सारी सीटें बढ़िया चल रही हैं। अभी आप ही ने यहाँ कहा कि 50 सीटों पर निर्णय भी हो गया है कि किसको क्या देना है। 61 सीट कांग्रेस की आएंगी, ये भी पता चल गया है। 18 सीट कहाँ जा रही है, ये भी पता है। तो हमारे यहाँ न कोई ऐसा बयान आ रहा है, न कोई ऐसी बात आ रही है। कल कांग्रेस की सीईसी थी, आज कांग्रेस के सभी नेता जा रहे हैं बिहार। ये यहाँ आप ही ने बोला है। तो कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आरजेडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के साथ जिस तरीके से वो अनाउंस कर देते ना, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये अनाउंस नहीं किया अभी तक, अनाउंस ही कर देते। 17 तारीख लास्ट डेट है फर्स्ट नॉमिनेशन की।
और ये हमें अधिकार है। 17 तारीख से पहले हम सारे नाम आपको दे देंगे। हमारे लोग फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन भी करेंगे, हमारे महागठबंधन के जितने भी लोग हैं। वहां इस तरीके की सड़ फुटल अवल नहीं। अच्छा एक मिनट डॉली, डॉली ओके ओके डॉली, वन सेकंड एक मिनट डॉली, एक सेकंड अब रुकिए ना, एक सेकंड प्लीज अब रुकिए ना। देखिए आपने एनडीए का जो चल रहा है सब वो आपने बता दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सीधा सीधा कंचना यहाँ बैठी है, अब बात कर लीजिए, नहीं तो आप कहें तो डायरेक्ट बात करा देता हूं। उन्होंने तो कह दिया, शायद इशारों में कह दिया कांग्रेस चाहती है दिल्ली में फैसला हो, ये फैसला पटना में ही होगा। हाँ तो पटना में बैठ के मीटिंग कर लेंगे। हमारे नेता तो जनसेवक है, उन्हें वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में फैसला करें, हम बिहार में फैसला करें, लेकिन हमारी सीटों पर, डिक्लेयर्ड सीटों पर दूसरी हमारे सहयोगी पार्टी टिकट डिक्लेयर करे, कम से कम महागठबंधन में ये नहीं हो रहा है।